हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित अध्याय 3 गुणा भाग। इस चैप्टर में बच्चों गुणा और भाग दोनों चलेगा। ठीक, आइए बच्चों अपना अभ्यास देखते हैं। ये बच्चों हमारा पहला अभ्यास है चैप्टर का। ठीक, इसमें पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि सही उत्तर पर घेरा लगाइए। इसमें जो बच्चों हमारा जैसे पहला प्रश्न है, देखिए दिया है कि 4,09,000 गुणे 9। तो 9 से बच्चों इस संख्या में हम गुणा करेंगे तो हमारा इसमें से कौन सा मान आएगा। इसमें देखिए कितना दिया है, इसमें देखिए 3 उत्तर दिया है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें से देखना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों हम 9 का जब इस संख्या में गुणा करेंगे तो 9 81, 81 को 1 हो जाएगा। इसमें 81 कहाँ है, तो देखिए बच्चों ये है और 0 है बच्चों, तो 81 हम लिख देंगे। ठीक, फिर 9 चौके 36, तो देखिए 36 ये है। इसमें देखिए 0 कितना है, तो 1 2 3 4, यानी 4 0 है तो यहाँ 3 0 होना चाहिए। तो 1 2 3, चौथे 0 बच्चों हमारा 8 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये हो जाएगा। ठीक, सेम दूसरा देखते हैं। दिया है 30,001 दिया है। इसमें 8 से जब गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए, तो 8 एक में 8 होगा। इसमें देखिए, इसमें तो इकाई के स्थान पे सभी में 8 है। ठीक, दूसरे अंक पे 800, फिर 800 यानी 8 3 के 24, यानी बच्चों 24 और 3 जीरो होना चाहिए। अब इसमें देखिए 24 है, 1 2 3, 3 जीरो है, 8 एक में 8, 8 है, यानी दूसरा आंसर ये हो जाएगा बच्चों दूसरे का। ठीक, तीसरा दिया है 20,004 में 7 से गुणा करना है। ठीक, तो 7 चौक 28, 28 लिख देंगे। अब बच्चों 700 हो जाएगा, 700 और 7 दूना के 14, यानी बच्चों इतना मान आएगा। इसमें देखिए कहाँ है, यानी 2 जीरो होना चाहिए, तो 2 जीरो ये है बच्चों, और 14 28, यानी बच्चों तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, चौथा देखते हैं। दिया है बच्चों 40,002 में 9 से गुणा करेंगे, यानी जब गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए 9 दूना 18, 18 को 8, जीरो है बच्चों तो 18 उतर जाएगा। फिर 900, फिर 900 और 9 चौके 36, यानी देखिए ये मैच किस में कर रहा है, तो 36, ये देखिए बच्चों 36 डबल जीरो 18, 36 डबल जीरो 18, यानी बच्चों चौथे का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, बच्चों इसमें पांचवा प्रश्न दिया है कि 43,453 गुणे 2। अब बच्चों इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 का 3 में करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 से 5 में करेंगे 2 5 10, 10 को 0 हासिल 1, फिर 2 से 4 में करेंगे 2 चौके 8, 1 हासिल 9, फिर 2 से 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 से 4 में करेंगे बच्चों तो 2 चौके 8, यानी बच्चों देखिए हमारा आ गया 46,906। अब देखिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो 46,609 ये नहीं है, यहाँ पे बच्चों 68,609 है, ये भी नहीं है, हमें 86,906 ये है। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों दिया है दूसरा प्रश्न कि खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न दिया है, अब देखिए इसमें खाली बॉक्स दिए हैं, इसको बच्चों क्या करना है, उचित अंक क्या करना है, भरना है और इसके हिसाब से गुणा करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या किया है, 54 से गुणा कर दिया है इस संख्या में, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख के 4 से गुणा करेंगे कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। यह उत्तर दे दिया है बच्चों, बस हमको सटीक अनुमान लगा के उस अंक को ढूंढना है कि यहाँ बॉक्स में कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए जब बच्चों हमें 8 लाना है तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी इस बॉक्स में 2 भरा जाएगा। ठीक, तो 4 दूना के 8 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, 12 को 2 हो जाएगा हासिल 1। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें कौन सा अंक भरेंगे कि हमारा 1 आ जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ 5 भर लेंगे, 4 पचे 20, 1 जोड़ देंगे तो 21, 21 को 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 5 भरा जाएगा बच्चों। ठीक, 21 को 1 हो जाएगा, 2 हासिल, फिर 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ 14 रख दिया है। अब बच्चों हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक,
जब बच्चों हम दहाई से गुणा करते हैं ना तो इस स्थान को छोड़ देते हैं, इकाई के स्थान के छोड़ के दहाई के स्थान से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों बात याद रखिएगा, ठीक। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 15, 1 16, 16 को 6 इसमें भरा जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 50 25, अब 25 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 26 हो जाएगा, 26 को 6 है, अब हासिल कितना हो जाएगा 2। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15 और 2 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 17। तो इस बॉक्स में बच्चों 17 बार आ जाएगा। इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों 8 है तो 8 उतर जाएगा। अब देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 6 है ऊपर 4 है, जोड़ेंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 1 हासिल है बच्चों, जब 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। और 1 है तो बच्चों 1 उतर जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए सेम इसी प्रकार बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे दिया है, एक बॉक्स यहाँ दिया है, एक बॉक्स यहाँ। अब देखिए नीचे गुणा करके हमें आंसर तक दे दिया है। अब बच्चों इसको हमको भरना है बॉक्स को। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रख के 5 में गुणा करें कि हमें 5 प्राप्त हो गए, ठीक। 7 से गुणा करेंगे बच्चों, 7 5 35 को 5, हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 31 को 1, हासिल 3, फिर 7 0 0 तो 0 हो जाएगा, यानी 3 हासिल है बच्चों तो 3 यहाँ भरा जाएगा, ठीक। अब देखिए 7 का यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या में गुणा करेंगे 35 आ जाए, तो 7 5 35, यहाँ बच्चों 5 भर देंगे हम, ठीक। तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो ये सारी संख्या उतर जाएगी। जब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे बच्चों तो सामने वाली संख्या उतर जाती है। तो 1 से 5 में करेंगे तो 1 5 5, दहाई से कर रहे हैं बच्चों तो दहाई के नीचे लिखेंगे, ये इकाई है ये दहाई है, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, ये बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आपको सवाल लगेगा। तो देखिए दहाई है तो दहाई के नीचे हम लिखेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक। ये इकाई का अंक है, ये इकाई का स्थान है बच्चों। तो हम दहाई से जब गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे से हम रखते चलेंगे। तो देखिए 1 5 5 हो गया, 1 4 4 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा यहाँ, और 1 5 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 5 5 उतर जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, अब 5 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 5 हो जाएगा, अब 5 में 3 जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों दिया है तीसरा प्रश्न कि राहुल ने कक्षा में दिए गए गुणा के सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया। ये बच्चों हमारा गुणा का सवाल है। तो जब इसको हम गुणा करके हल करेंगे तो देखिए 4 छक्का 24, 24 को 4, 2 हासिल, 4 5 20, 2 22, 22 को 2, 2 हासिल, 4 7 28, 28 और 2 30, 30 को 30 लिख दिया, ठीक। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 हमारा कहाँ है, इकाई के स्थान पे रख दिया है। 2 कहाँ होना चाहिए बच्चों, तो दहाई के स्थान पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 के नीचे। दहाई से गुणा कर रहा है ना, तो इकाई के नीचे नहीं होना चाहिए, दहाई के स्थान पे होना चाहिए। तो ये गुणा गलत कर दिया है हमारा, ठीक। राहुल ने गुणा गलत किया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये क्या राहुल ने गुणा सही किया, तो लिखेंगे बच्चों नहीं, नहीं लिख देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा दिया कि कारण भी बताइए। अब कारण जब बताएंगे बच्चों तो देखिए, तो जब इसका कारण बताएंगे बच्चों तो इसका कारण हो जाएगा कि राहुल ने गुणा करते समय दहाई के अंक 2 से गुणा करने पर, यानी 2 से जब गुणा किया तो वो कहाँ रख दिया, इकाई के स्थान पे रख दिया, ठीक। तो जब इसका कारण लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा, देखिए तो जब बच्चों इसका कारण लिखेंगे हम तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि राहुल ने दहाई के अंक 2 से गुणा किया और इकाई के अंक पर रख दिया, इसलिए गुणा गलत हो गया। यानी बच्चों 2 से गुणा किया, यानी 2 कितने स्थान पे है, तो इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 2 है। तो दहाई के अंक से जब गुणा किया तो कहाँ रख दिया, इकाई के नीचे रख दिया,
ये बच्चों दहाई के नीचे आना चाहिए, इसलिए गुणा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है यहाँ पे कि सवालों का सही हल कॉपी में लिखिए। ठीक, जैसे दिया है बच्चों इसका चौथा प्रश्न कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि वह 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, ये बताना है दूरी। तो हल करेंगे, लिखेंगे बच्चों की चंद्रयान की गति प्रति घंटा, यही ना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों चंद्रयान की गति प्रति घंटा कितना है, तो 36,000 है। लिख लेंगे यहाँ 36,000 किलोमीटर है। क्या है बच्चों, किलोमीटर। ठीक, आगे दिया है कि तो बताइए वो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो समय बराबर हो जाएगा बच्चों 12 घंटे। लिख लेंगे यहाँ पर समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 घंटे। 12 घंटे। अब बच्चों हमको निकालना है क्या, दूरी तय करेगा। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर सूत्र होता है बच्चों गति गुणे समय। यहाँ लिख लेंगे बच्चों दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है गति, गति गुणे समय। ठीक, बराबर हो जाएगा गति कितना है बच्चों, तो देखिए यहाँ दिया है कितना, 36,000। तो लिख लेंगे यहाँ पे 36,000। समय कितना लग रहा है बच्चों, तो 12 घंटा लग रहा है, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, यानी 36,000 में 12 से गुणा कर देंगे। तो जब 12 से गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 36,000 गुणे 12। तो 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 2 0 0, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0, फिर हो जाएगा बच्चों 2 6 12, 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल। फिर 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 6 1 7, फिर 1 से गुणा कर देंगे। दहाई से जब करेंगे तो ये दहाई के नीचे लिखेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, 1 6 6, 1 3 3, प्लस अब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 2 और 6 और 7 13, 13 को 3, एक हासिल, 3 में एक हासिल जोड़ देंगे 4, यानी बच्चों आ गया 4,32,000। यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो दूरी बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, 4,32,000 किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में। लिख देंगे किलोमीटर। ठीक, तो बच्चों हमारा जो चंद्रयान है वो 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 4,32,000 किलोमीटर। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया है 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं। 12 डिब्बे वाली ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों लिख लेंगे यहाँ बराबर करके। देखिए यानी बच्चों एक रेलगाड़ी में यात्रियों की जो संख्या है कितना है, 72 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम एक रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या। तो एक रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या कितना है बच्चों, तो 72 है। लिख लेंगे 72। ठीक, तो आगे दिया है कि 12 डिब्बे, यानी एक रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या। लिखेंगे रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या। तो रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या कितना है बच्चों, तो 12 डिब्बे हैं। लिखेंगे 12, 12 डिब्बे। ठीक, अब देखिए बच्चों इन दोनों को पहले क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे ताकि पता चल जाएगी कि एक रेलगाड़ी में कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों कि एक रेलगाड़ी में कुल यात्रियों की संख्या। लिखेंगे यहाँ पे, तो लिख लिया बच्चों कि एक रेलगाड़ी में कुल यात्रियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो देखिए
72 गुणे 12, तो दो दूनी के 4 हो जाएगा, और दो सते 14। ठीक, फिर दो से, फिर एक से गुणा कर देंगे तो एक दो दो, एक सात 7। अब इसको जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 8। यानी बच्चों कुल यात्रियों की संख्या आ गया 864। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 864। यानी इतने लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। ठीक, आगे दिया है कि ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। अब 32 रेलगाड़ियों का निकालना है बच्चों। ये तो एक रेलगाड़ी का निकाला, एक रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या 12 है, तो उसमें लोगों की संख्या आ गई 864। अब निकालना है बच्चों कि 32 रेलगाड़ियां हैं, तो 32 में हम क्या कर देंगे, 32 से 864 में गुणा। ठीक, तो सभी यात्री निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके रेलगाड़ी में कुल यात्रियों की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा या रेलगाड़ियों में यात्रियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो बराबर हो जाएगा ऐसी रेलगाड़ियां कितना है, तो 32। ठीक, और लोगों की संख्या कितना है एक रेलगाड़ी में बच्चों, तो 864। तो 864 गुणे क्या हो जाएगा, 32। ठीक, जब गुणा करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 864 गुणे 32, दो चौके 8, फिर दो छक 12 को 2, एक हासिल, और दो अठे 16, एक 17। ठीक, 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, एक हासिल, और 3 छक 18, एक 19 को 9, एक हासिल, और 3 अठे 24, एक 25। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 9 और 7 16 हो जाएगा, एक हासिल, और 6 एक 7 हो जाएगा, ये 2। यानी बच्चों आ जाएगा 27,648। या लिख लेंगे हम रेलगाड़ियों में यात्रियों की कुल संख्या हो जाएगी 27,648। यहाँ पे लिखेंगे 32 रेलगाड़ियां, ये जो क्या हो जाएगा बच्चों, 32। यानी 32 रेलगाड़ियों में यात्रियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो 27,648 लोग यात्रा कर सकते हैं। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों छठवां प्रश्न, बाजार में आम का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है, तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा। यानी बच्चों 5 किलो लीची का दाम पूछा है कि लीची का दाम क्या होगा। ठीक, आइए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 किलो आम का दाम, प्रति किलो मतलब बच्चों होता है 1 केजी, तो यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट 1 केजी आम का दाम। लिखेंगे 1 किलो, 1 किलोग्राम आम का दाम, आम का दाम बराबर कितना है बच्चों, तो दिया है 40 रुपये, यहाँ लिखेंगे 40 रुपये। ठीक, अब आगे दिया है बच्चों कि लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है। यानी बच्चों आम के दाम से क्या है, लीची का दाम 3 गुना है, तो आम के दाम में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए 300 और 3 चौके 12। यानी बच्चों 120 रुपये दाम आ गया किसका, 1 किलो लीची का दाम आ गया। ये हमारा हो जाएगा 1 केजी लीची का दाम। लिख लेंगे यहाँ 1 केजी लीची, लीची का दाम कितना आ गया बच्चों, 120 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि 5 केजी लीची का दाम क्या होगा, तो लिखेंगे बराबर के यहां से लिखेंगे बच्चों 5 केजी, 5 केजी लिखेंगे बच्चों, चाहे 5 किलोग्राम लिखे, बात एक ही हो गया। ठीक, तो 5 केजी लीची का दाम, लीची का दाम क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर
5 गुणे 120 बराबर के हो जाएगा। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे 120 में बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 500 और 5 दूना के 10 को 0 और 5 एकम में 5 आ एक हासिल 6 हो जाएगा। यानी बच्चों 5 केजी लीची का दाम आ गया बच्चों कितना, 600 रुपए। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों 7वां प्रश्न। पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। बताना है बच्चों कि पहला, नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, यानी पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, यानी 75 में बच्चों प्रजातियां, यानी प्रत्येक पौधे में 3 प्रजातियां हैं, 3 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे लिखेंगे बच्चों कि नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं। यहाँ हो जाएगा, तो लिख लिया बच्चों कि नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं। ठीक, प्रत्येक पौधे में 3 प्रजातियां हैं, लिखेंगे बराबर प्रत्येक। तो लिख लिया बच्चों कि प्रत्येक पौधे में प्रजातियां बराबर कितना है, तो 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा कि नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो लिख लेंगे बच्चों सभी पौधों की प्रजातियां, सभी सभी पौधों की प्रजातियां बराबर हो जाएगा बच्चों 75 गुणे 3 हो जाएगा। 75 से जब गुणा करेंगे बच्चों तो 3 5 15, 15 को 5 हो जाएगा और 3 7 21 और 1 22, यानी 225 प्रजातियां है। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 225 प्रजातियां है। ठीक, अगला देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों कि यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधों को बेचने पर कितने रुपये मिलेंगे। देखिए बच्चों एक पौधे का दाम कितना है, 50 रुपया है। सभी पौधे का, अगर बच्चों सभी पौधों को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा। तो बच्चों पौधों की संख्या हम निकाला था तो आया था 225। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों सभी पौधों को बेचने पर, लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों सभी पौधे हमारा ये है कितने हैं, तो 225 लिख लेंगे यहाँ 225 गुणे हो जाएगा बच्चों, एक पौधे का दाम दिया है बच्चों ये 50 रुपया, तो इसमें 50 से हम क्या करेंगे बच्चों गुणा, तो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, और जब 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो 5 या 25, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10 और 2 12, 12 को 2, फिर 5 दूना के 10 और 1 11 हो जाएगा, और एक 0 है बच्चों तो 0 लग जाएगा। यानी बच्चों हमारा कितना आ गया, सभी पौधों को बेचने पर 11,250 रुपये मिलेगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया है बच्चों कि सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो बताइए इस परीक्षा में सीता और रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों सविता ने अंक प्राप्त किया, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। तो बच्चों लिखा कि सविता ने अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त किया, तो देखिए बच्चों यहाँ दिया है 54, तो लिखेंगे 54 अंक प्राप्त किया। ठीक, आगे दिया है कि बच्चों की सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम सीता का अंक, सीता का अंक, तो सीता का अंक सविता का क्या है बच्चों 2 गुना है, तो लिखेंगे सविता का अंक कितना है, तो 54 है। 54 का क्या है बच्चों 2 गुना है। ठीक, बराबर के गुणा करेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा। देखिए 2 चौके 8 और 2 पचे 10,
यानी 108 अंक किसका आ गया बच्चों? तो सीता का। दूसरा लिख लेंगे, रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो लिखेंगे यहाँ रेवती, रेवती का अंक बराबर बच्चों हो जाएगा, रेवती का अंक सविता से कितना है बच्चों? तो 3 गुना है। तो सविता का अंक बच्चों 54 है। 3 गुना यानी 3 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर के बच्चों हो जाएगा 3 चौके 12, 12 को 2 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 15 1 16 हो जाएगा बच्चों, यानी 162 अंक। ठीक। और देखिए बच्चों तीनों का अंक हमें पता हो गया। आगे इसमें कहा है कि तो बताइए इस परीक्षा में सीता और रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो लिख लेंगे बच्चों, सीता और रेवती ने अंक प्राप्त किए, लिखेंगे यहाँ। तो लिखा बच्चों कि सीता और रेवती ने अंक प्राप्त किए। कितने कितने अंक प्राप्त किए बच्चों? तो सीता ने कितना अंक प्राप्त किया? तो 108 अंक, लिख लेंगे 108 अंक। और वहीं पे बच्चों रेवती ने, लिखेंगे रेवती ने कितना अंक प्राप्त किए बच्चों? तो 162 अंक, लिख लेंगे 162 अंक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। दिया बच्चों 9वां प्रश्न कि लाजवंती बस्ते की दुकान खोलना चाहती है। इसके लिए वह एक गोदाम पर गई। वहां उसे बस्ते की 794 डिजाइन दिखाई गई तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर भी बताए। अगर लाजवंती प्रत्येक डिजाइन में प्रत्येक कलर का बस्ता ले तो उसे कुल कितने बस्ते लेने होंगे। ठीक। तो देखिए बच्चों, लाजवंती को 794 डिजाइन दिखाया गया, जिसमें क्या है, प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर है। जैसे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो यहाँ दिया है ना कि प्रत्येक डिजाइन, यानी एक डिजाइन में बच्चों हमारा कितना कलर है? 13 कलर है। तो क्या करेंगे बच्चों कि लिख लेंगे यहाँ पे वस्तु की डिजाइन बराबर कितना डिजाइन है बच्चों? तो 794। ठीक। आगे लिखेंगे बराबर प्रत्येक डिजाइन में कितने कलर है बच्चों? तो 13 कलर हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक डिजाइन में, तो प्रत्येक डिजाइन में कलर कलर कितने हैं बच्चों? तो 13 कलर है, लिख लेंगे 13। ठीक। अब इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा? प्रत्येक कलर का बस्ता ले तो उसे कुल कितने बस्ते लेने होंगे, यानी टोटल बस्तों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक। तो लिख लेंगे लाजवंती को प्रत्येक डिजाइन का, लिखेंगे यहाँ, लिख लिया बच्चों कि लाजवंती को प्रत्येक कलर का कुल बस्ता लेना होगा, बराबर क्या हो जाएगा? तो 794 गुणे 13 बराबर के बच्चे हो जाएगा। गुणा करेंगे इसका ना तो हमारा आ जाएगा 10,322, यानी बच्चों 10,322। ये बच्चों हमारा क्या आ गया? लाजवंती को प्रत्येक कलर का कुल बस्ते लेना होगा कितना? तो 10,322। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। दिया बच्चों 10वां प्रश्न, विपिन अपने घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार गया। ठीक। दुकानदार ने चीजों के भाव निम्न प्रकार बताया। ये बच्चों देखिए चीनी, चीनी कितना है? तो 32 रुपया प्रति किलो है। ठीक। गेहूं 15 रुपया प्रति किलो है। ठीक। लाल मिर्च 45 रुपया प्रति किलो है। ठीक। चावल 25 रुपया प्रति किलो है। यहाँ पे दिया है कि विपिन ने 10 किलोग्राम चीनी, तो चीनी का भाव बच्चों 1 किलो का 32 रुपया है। यहाँ गुणा कर देंगे हम, कितना ले रहा है? तो 10 केजी, 10 केजी से गुणा कर देंगे। ठीक। आगे दिया है 58 किलोग्राम गेहूं, यानी बच्चों 58 केजी लिया, तो 58 केजी यहाँ लिख देंगे। ठीक। आगे दिया कि 1 किलो लाल मिर्चा लिया, यानी लाल मिर्चा कितना लिया बच्चों? गुणे 1,
यानी 1 kg लिया तो 1 लिख देंगे। अब दिया है कि 9 किलोग्राम चावल खरीदा है, यानी चावल यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए सभी संख्या हो गया। अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी बच्चों 10 से 32 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 320। 320। ठीक, यहाँ 15 है, 15 में 58 से गुणा कर देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 870। 870। ठीक, यहाँ पे देखिए 45 है, 45 में 1 से गुणा कर देंगे बच्चों तो निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 45 आ जाएगा, सिर्फ 45। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 9 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 नवा 225 हो जाएगा, 225। ठीक, अब आगे देखिए कहा है, जरा हिसाब लगाकर बताइए विपिन ने कितने रुपए का सामान खरीदा। कितने रुपए का सामान खरीदा, इसको अब जोड़ लेंगे बच्चों। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह कर लेंगे, तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 0 0 5 5 10, 10 को क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख लेंगे, एक हासिल। ठीक, अब देखिए 2 और 4 6 और 6 और 7 13 और 13 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे हासिल तो 16 हो जाएगा, 16 को 6 हो जाएगा, एक हासिल। अब देखिए फिर 3 और 3 में 8 जोड़ देंगे बच्चों 11, 11 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14। यानी बच्चों कितना आ गया, 1460 रुपए का सामान खरीदा। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों कि विपिन ने भाग का एक सवाल हल किया, हल को देखकर बताइए कि विपिन ने हल सही किया या नहीं, ये बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों भाग दिया है विपिन ने तो 3 एकम में 3, एक बार भाग लेके गया, अब इसको घटाया तो ये कट गया, फिर यहाँ बच्चों 1 उतार लिया और फिर यहाँ 5 भी उतार लिया, तो ये बच्चों नियम गलत लगाया है। भाग ऐसे लगेगा, देखिए 315 भागे 3। अब इसमें भाग कर देंगे हम तो 3 एकम में 3, एक बार जाएगा, 3 3 कट जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, फिर 1 उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बार भाग लेके जाते हैं, तो 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारा 5 उतर जाएगा। ठीक, और भाग लेके जाएंगे तो 3 5 15, 3 5 15, 15 और घटाएंगे बच्चों तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जांचने के लिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 3 5 15, 15 को 5, एक हासिल, यहाँ 0 है बच्चों तो हासिल को यहाँ लिख देंगे। ठीक, और 3 एकम में 3, अब देखिए 315 हमारा ये आ गया, यानी ये नियम बच्चों गलत है, ये हमारा नियम सही है। यानी विपिन ने जो सवाल लगाया था बच्चों वो गलत लगाया था, सही नहीं है, ये गलत है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।